क्या आपको लगता है कि अगर आज आपके पास हजारों करोड़ रुपए हैं तो आप किसी भी छोटे या पुराने बिजनेस के नाम छीन सकते हो? ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट को भी यही गलत फहमी थी, पर अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्लिपकार्ट को एक ऐसा शॉक दिया है कि उन्हें अपना एक पूरा ब्रांड ही बंद करना पड़ रहा है। ये कहानी शुरू होती है साल 2017 में, जब फ्लिपकार्ट ने अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, मार्क, जिसमें वो टीवीज, एसीज और माइक्रोवेव ओवंस बेच रहे थे। लेकिन फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठा। इंडिया में साल 1981 यानी 1981 से, यानी पिछले 40 साल से एक लोकल हाउसहोल्ड ब्रांड अपना होम अप्लायंसेस और गीजर बिजनेस बेच रहा था, जिसका बिल्कुल सिमिलर नाम था मार्क, MARC एंटरप्राइजेस। जैसे ही मार्क यानी लोकल इंडियन ब्रांड को इसके बारे में पता चला, उन्होंने फ्लिपकार्ट पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजन का केस ठोक दिया और लंबी लीगल लड़ाई के बाद अप्रैल और मई 2026 में पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के मार्क पर परमानेंट बैन लगा दिया। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 8 हफ्ते का टाइम दिया है अपने बचे कुचे वेयरहाउस स्टॉक को क्लियर करने के लिए। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के महंगे वकील ये केस हार कैसे गए। फ्लिपकार्ट ने कोर्ट में 3 बड़े आर्गुमेंट्स दिए जो पूरी तरह फेल हो गए। पहला, फोनोटिक सिमिलैरिटी। फ्लिपकार्ट ने कहा कि हमारा ब्रांड नेम में एक अल्फाबेट का फर्क है, हम इसे मार्क क्यों बोलते हैं, मार्क नहीं। कोर्ट ने बोला नहीं, एक नॉर्मल कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरा, सेम टारगेट मार्केट। फ्लिपकार्ट ने दलील दी कि हम बड़े अप्लायंसेस बेचते हैं और वो छोटे। कोर्ट ने कहा दोनों है तो होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बिल्कुल सेम है। और तीसरा, इनएडिक्वेट हाउस ब्रांडिंग। फ्लिपकार्ट ने सोचा कि हम ब्रांड नेम के आगे मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जुडिशरी ने साफ कह दिया कि आगे फ्लिपकार्ट लिखने से आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सही नहीं हो जाता। दोस्तों, इस लैंडमार्क केस से देश के हर स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बिजनेस चाहे फ्लिपकार्ट जितना बड़ा हो या आपका स्टार्टअप अभी शुरू हो रहा हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और लीगल चेकिंग सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड नेम लीगली सेफ नहीं है तो कल को आपकी सारी मेहनत, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पानी में मिल सकती है। अपने ब्रांड नेम को कॉपीकैट से बचाने के लिए और लीगली सिक्योर करने के लिए आज ही जस्ट स्टार्ट की एक्सपर्ट लीगल टीम से कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर यानी कि 9315513334 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बिजनेस केस स्टडीज के लिए जस्ट स्टार्ट को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें।